हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल हम चला रहे हैं आज थार रॉक्स एंड हमने इसको करीब 2 दिन में 300 प्लस किलोमीटर चला लिया है। तो ये 300 प्लस किलोमीटर में इसकी एमआईडी एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम सबको हमने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया है। तो एक एक चीज़ की बात करेंगे हम इन डिटेल एंड सबसे पहले गाड़ी की चाबी की फीचर्स की बात करते हैं। चाबी में आपको महिंद्रा की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे लॉक बटन, यहाँ पे अनलॉक बटन, इससे बूट अनलॉक कर सकते हो। अब इसमें आपको क्या खास फीचर्स मिलते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो जैसे ही आप अनलॉक बटन को होल्ड करके रहोगे, इसकी लाइट्स ऑन हो जाते हैं एंड जो ड्राइवर वाला ग्लास है वो भी नीचे हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पे आप देखोगे तो आपका पैनोरामिक सनरूफ भी ओपन हो जाएगा। पहले आपका पूरा कर्टेन ओपन होगा, उसके बाद ग्लास एरिया भी ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा सेटअप सिर्फ चाबी से ही कंट्रोल हो जाता है। सिमिलर वे में अगर आप लॉक बटन को होल्ड करके रखोगे तो आपको ये हॉर्न सुनाई देगा, ड्राइवर वाला ग्लास ऊपर हो जाएगा एंड सिमिलर वे में सनरूफ भी बंद हो जाएगा। पहले आपका पूरा ग्लास एरिया बंद होगा, उसके बाद कर्टेन भी कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको चाबी में मिल जाती है। इसके बाद हम गाड़ी को वापस अनलॉक करते हैं एंड अंदर जाके एक एक चीज़ की बात करेंगे। सामने से कुछ ऐसी प्रोफाइल दिखती है गाड़ी की ओवरऑल। इसका डिटेल वॉक अराउंड आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने उसमें सारी चीज़ें कवर की है। बाकी अब हम बात करेंगे सिर्फ इसके एमआईडी और इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए आप चाबी से भी कर सकते हो। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है, तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट सेंसर ऐसा प्रेस करोगे, गाड़ी आपकी अनलॉक हो जाएगी। तो ये मैंने गाड़ी को अनलॉक कर लिया है। यहाँ पे आपके चारों पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं। ड्राइवर वाला वन टच अप एंड डाउन विथ एंटी पिंच फंक्शन मिलता है। 6 स्पीकर, 2 ट्वीटर्स एंड 1 सबवूफर का सिस्टम आपको मिलता है हरमन कार्डन का। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया हो जाती है एंड प्रीमियम साउंड क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलती है। फ्रंट 2 आपकी वेंटिलेटेड सीट्स हैं एंड जो ड्राइवर वाली है वो आपकी कंप्लीटली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हो जाएगी। हमारे पास है AX7L डीजल मैनुअल 4x4 के साथ। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या कंट्रोल दिए गए हैं। तो पहला है आपका पार्क असिस्ट, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के लिए। हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, फ्यूल कैप ओपन करने के लिए। ट्रैक्शन सिस्टम, ब्राइटनेस कंट्रोल एंड ये हेडलाइट लेवल अप। ऊपर एसी वेंट एंड वहाँ पे आपका डिफॉगर सिस्टम हो जाता है। ये वाला पार्ट पूरा सॉफ्ट टच लेदर फिनिश में दिया गया है वाइट स्टिचिंग के साथ। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। गाड़ी में चढ़ने के लिए यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल दिए गए हैं, उधर भी दिए गए हैं एंड पीछे भी आपको सब जगह ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। तो गाड़ी में चढ़ना उतरना काफ़ी इजी हो जाता है। ये मैनुअल मॉडल है, मैंने आपको बताया। तो गाड़ी में हम बैठ जाते हैं, ये बैठ चुके हैं हम गाड़ी में। दरवाजे को लगाते हैं और व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए बटन आपको यहाँ पे दी गई है। तो जैसे आप इसको प्रेस करोगे, ये हमारा व्हीकल हो चुका है कंप्लीटली स्टार्ट। तो व्हीकल को स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग आपका EPS मिलता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। एक उंगली से भी इतना स्मूथली रोटेट हो जाता है एंड जैसी आपकी स्पीड बढ़ती है तो उसके हिसाब से प्रॉपर वेट गेन भी करता है, तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं भी लूज नहीं होगा। महिंद्रा की बैजिंग, हॉर्न, एयरबैग। ये वाले कंट्रोल्स की बात करते हैं तो यहाँ से आपका वॉइस कमांड, वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट, कॉल पिक करने के लिए, कॉल कट करने के लिए, नेविगेशन एंड सोर्स चेंज करने के लिए। तो ये सारे कंट्रोल्स आपके इस प्लेयर से रिलेटेड हो जाएंगे। राइट साइड में हमारा क्रूज कंट्रोल, तो जैसे ही आप इसको क्रूज दबाओगे आपका क्रूज ऑन हो जाता है। देखिए क्रूज स्टैंड बाय। इसके बाद यहाँ पे आपको जाना है, क्रूज को ऑन करने के बाद प्लस या माइनस दबाएंगे तो जो भी व्हीकल की करंट स्पीड होगी, आई थिंक 25 प्लस से ही आपका क्रूज एक्टिवेट होता है। तो उसके अलावा जो भी स्पीड रहेगी उस पर एक्टिवेट हो जाएगा एंड जैसे ही आप ब्रेक या क्लच प्रेस करोगे इमीडिएटली ये कैंसिल हो जाता है। तो उसी स्पीड को वापस कंटिन्यू करने के लिए आपको ये रिज्यूम बटन मिलता है। तो ये क्रूज के बेसिक कंट्रोल है। यहाँ से आप दबाओगे तो क्रूज आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जिस भी स्पीड में रहोगे प्लस या माइनस दबाने से वहाँ पे वो स्पीड सेट हो जाएगी एंड अगर इन केस ब्रेक या क्लच आप टच करते हो तो आप इसको रिज्यूम दबा दोगे, वहीं से ये कंटिन्यू हो जाएगा। क्रूज चल रहा है, स्पीड कम ज़्यादा करना है तो प्लस माइनस करके आप ये कर सकते हो। यहाँ से आप फेवरेट सेट कर सकते हो। तो जैसे कि अभी मैंने फेवरेट्स में सेट करके रखा है इसका ड्राइव इन्फो। तो ये देखिए अभी यहाँ मीटर में कुछ और दिख रहा है, जैसे ही मैं प्रेस दबाऊंगा मेरे को ये ड्राइव इन्फो देखने के लिए मिल जाएगा कि व्हीकल कितना चला हुआ है। मैंने इसको अभी फेवरेट्स में सेट करके रखा है। यहाँ से नेविगेट कर सकते हो एंड यहाँ से एमआईडी की सेटिंग। तो अब हम बात करते हैं पूरी एमआईडी की सेटिंग इन 3 बटन को कंट्रोल करके। तो सबसे पहले जैसे ही आप प्रेस करोगे हमको मिलेगा यहाँ ड्राइव इन्फो। तो ड्राइव इन्फो के अंदर जाते हैं। सबसे पहले ट्रिप A हमको दिख रहा है, या टोटल गाड़ी जितनी चली हुई है, इसको रीसेट कभी नहीं किया मैंने। तो ये हमारा ट्रिप भी जब से मैंने व्हीकल को पिक किया था तब से ये मैंने सेट कर दिया था। तो टोटल मैं इसको 345 किलोमीटर चला चुका हूँ 13 घंटे में। एवरेज स्पीड आई है मेरी 25 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मैं कूर्ग में इसको मैक्सिमम टाइम चलाया हूँ जो पूरा हमारा हिली एरिया है। बाकी ड्राइव इन्फो के में आपको 2 ट्रिप मीटर मिल जाते हैं एंड एक में आपको ये वॉच दिखती रहेगी कंटिन्यूसली।
अब हम जाते हैं दूसरा फ्यूल इन्फो में। तो फ्यूल इन्फो में आपको गाड़ी कितना एवरेज दे रही है एंड क्या रेंज आपको मिल रही है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है। तो अभी जितना डीजल है गाड़ी में उसके हिसाब से 268 किलोमीटर जाएगी एंड 11 का एवरेज ये शो हो रहा है, क्योंकि अभी हम पूरा हिल एरियाज में चला रहे हैं। इसको हाईवे पे चलाएंगे, थोड़ा प्यार से चलाएंगे, आराम से 15 के ऊपर हमको एवरेज दे देगी। फ्यूल इन्फो के बाद हम जाते हैं व्हीकल इन्फो में। तो व्हीकल इन्फो में देखते हैं क्या मिलता है। व्हीकल इन्फो हमने प्रेस किया, यहाँ पे TPMS मिल जाता है। दूसरी चीज़, एक बार पावर एंड टॉर्क फिगर्स मिल जाएंगे हमको, पावर डिस्ट्रीब्यूशन 4 व्हील ड्राइव मोड का, एंड ये किस एंगल में है गाड़ी। जैसे अभी स्ट्रेट खड़ी हुई है तो आपको दोनों एंगल में 0 डिग्री देखने के लिए मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके का सेटअप यहाँ मिलेगा। कंपास एंड अल्टीमीटर, साथ में वापस ये TPMS आ गया। तो ये व्हीकल इन्फो में आपको मिलेगा। इसके बाद नेविगेशन में आप जाओगे तो जो भी नेविगेशन, अगर आपका फ़ोन में एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टेड है, सेम मैप का डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो ये इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। अब हम जाते हैं इसकी दूसरी सेटिंग में, नेविगेशन के बाद ड्राइवर असिस्ट। तो ड्राइवर असिस्ट में यहाँ पे हमने इसको ओपन किया। ड्राइवर असिस्ट में हम देखेंगे तो जब आपका लेन कीप असिस्ट है, एडास की सेटिंग्स है, वो हमको यहाँ देखने के लिए मिलती है। तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो अटैच कर दूंगा। लेन कीप असिस्ट हमारा तभी काम करता है जब हमारे व्हीकल की स्पीड 60 के ऊपर हो, उसके नीचे ये काम नहीं करता है। साथ ही में कैसे ऑन ऑफ होता है उसकी सेटिंग की अभी हम बात करेंगे। ड्राइवर सेटिंग के बाद आता है, ड्राइवर असिस्ट के बाद आता है डिस्प्ले लेआउट। तो पहला है नॉर्मल, जो बाय डिफॉल्ट अभी आपको दिख रहा है। दूसरा इन्फॉर्मेशन में चालू करता हूँ तो इन्फॉर्मेशन वाला कुछ ऐसा आपको दिख जाता है। देखिए इसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन विजिबल है पहले मोड के कंपैरिजन में। अब तीसरे मोड की और हम बात कर लेते हैं। तो तीसरा मोड हमारा गया डिस्प्ले लेआउट में, एक मिनिमल आता है, तो मिनिमल को भी हम देख लेते हैं। तो मिनिमल में कुछ ऐसा लेआउट आपको मिलेगा। सबका थोड़ा डिज़ाइन UI डिफरेंट है, तो जो भी आपको कन्वीनियंट है वो आप इसमें सेट कर सकते हैं। वापस अभी के लिए मैं नॉर्मल कर देता हूँ, पर्सनली मुझे वो ज़्यादा बेटर लगा, तो इसको मैंने वापस कर दिया नॉर्मल। तो ये देखिए ये हो गया हमारा लेआउट के बारे में। अब इसके बाद देखते हैं व्हीकल की सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में काफ़ी सारी चीज़ें हमको मिलने वाली हैं। तो मैं चला रहा हूँ AX7L, इसमें हमको एडास मिलता है। तो सबसे पहली जो सेटिंग मिलती है वो ड्राइवर असिस्टेंस। तो ड्राइवर असिस्टेंस में हम जाते हैं, यहाँ पे आएगा पहला इमरजेंसी ब्रेकिंग। तो ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑफ, या सिर्फ आपको वार्निंग चाहिए है या ब्रेकिंग भी चाहिए है, और वार्निंग लेवल कैसा चाहिए। वार्निंग लेवल कैसा चाहिए मतलब आपको लेट वार्निंग चाहिए बिल्कुल एंड में, नॉर्मल चाहिए है, या अर्ली वार्निंग चाहिए है, वो आप अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग में। अब दूसरी आती है लेन कीप असिस्ट। तो इसके अंदर आपको दो सेटिंग मिलती हैं, या तो ऑफ, या तो वार्निंग बस चाहिए है, या तो वार्निंग प्लस असिस्ट दोनों चाहिए। तो अगर आप असिस्ट भी ऑन करके रखते हो, आपका व्हीकल, आपकी जो लाइंस रहती हैं, रोड पे मार्किंग्स रहती हैं, उसको डाइवर्ट करता है, तो ये अपने आप गाड़ी को मार्किंग के अंदर लेके आ जाएगा। तो ये चीज़ हो जाएगी इसकी सेटिंग्स में दूसरी वाली, हमारा ड्राइवर असिस्टेंस में। मैं फिर से जाकर दिखा देता हूँ। इसके बाद बात करते हैं हाई बीम असिस्ट की। तो हाई बीम असिस्ट काफ़ी बढ़िया फीचर है। ये जो हमारा हेडलाइट है, अगर ये ऑटो मोड पे एक्टिवेटेड है और सामने से कोई व्हीकल आता है तो ये अपने आप डिम हो जाती है। आप कितनी भी कोशिश करोगे ये उसको हाई बीम पे नहीं जाने देगा। साथ ही में व्हीकल की स्पीड के हिसाब से भी ये हाई बीम को कंट्रोल करता है। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी। अब हम बात करते हैं वापस, सॉरी मैं सेटिंग से मिस आउट हो गया, यहाँ पे जाते हैं वापस, हम ड्राइवर असिस्टेंस में जाते हैं। तो हाई बीम असिस्ट मैंने आपको बताया, उसके साथ ही ट्रैफिक साइन रिकग्निशन अगर आप ऑन करोगे तो जो भी बोर्ड्स आएंगे वहाँ पे स्पीड लिमिट जो रहेगी वो गाड़ी आपको बताएगी। ये अपना फ्यूल इकोनॉमी रीसेट वगैरह करने के लिए, पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग ऑन ऑफ करना है वो भी कर सकते हो, एंड TPMS अपने आप एडाप्टिव वाला आप सेट कर सकते हो। साउंड में जाकर देखते हैं साउंड में क्या मिलता है हमको। तो साउंड में टर्न सिग्नल जो हमारा साउंड है इंडिकेटर वाला, उसका वॉल्यूम, नोटिफिकेशन का साउंड एंड नोटिफिकेशन का वॉल्यूम, लेन डिपार्चर वार्निंग का साउंड, लेन डिपार्चर वार्निंग का वॉल्यूम। तो ये तीन टाइप की चीज़ें आपको मिलती हैं। पहला इंडिकेटर का साउंड एंड वॉल्यूम, दूसरा नोटिफिकेशन का साउंड एंड वॉल्यूम, तीसरा हमारा लेन डिपार्चर का साउंड एंड वॉल्यूम। अंदर जाके किसी एक में हम देख लेते हैं। तो ये देखिए 3-4 टाइप के आपको साउंड दिए गए हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी लगे वो उसको एक्टिवेट कर सकते हो। सिमिलर वे में उसका वॉल्यूम भी एक हम जाके देख लेते हैं। तो वॉल्यूम में आपको ये ऐसे लेवल्स मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की सेटिंग हो जाएगी हमारे साउंड के अंदर। साउंड के बाद हम देखते हैं क्लॉक का टाइप मिल जाएगा, डिजिटल एनालॉग एंड यहाँ पे रीसेट। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में, सेटिंग्स के बारे में।
इसके बाद हम बाकी चीज़ देखते हैं। तो अलर्ट हिस्ट्री, अभी गाड़ी में सिर्फ एक ही अलर्ट है क्योंकि इसका DF लेवल लो हो चुका है, तो सिर्फ आपको वो अलर्ट देखने की मिल रहा है। कोई और अलर्ट, कोई इशू आएगा तो वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो अलर्ट हिस्ट्री के बाद ड्राइव इन्फो पे वापस आ चुके हैं। ये कंप्लीट, हमने पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया है जो भी इसमें इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट में ये हमारा स्पीडोमीटर हो जाता है, यहाँ पे आपका डीजल का लेवल, ये वार्निंग साइन मुझे देखने के लिए मिल रहा है। एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी जिसमें नॉर्मल लिखा हुआ है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, आप ये याद रखिएगा नॉर्मल लिखा हुआ है। राइट साइड में RPM मीटर, किस गियर पे गाड़ी है, इंजन का टेम्परेचर, ओडोमीटर एंड ये बेसिक साइंस हमको मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी हमारी MID के बारे में। स्टीयरिंग के बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आप देखिए ऑटो वाइपर दिए हैं फ्रंट वाले, लो हाई, मतलब लो में थोड़ी स्पीड कम रहेगी वाइपर की, हाई में बहुत स्पीड से चलेंगे। ऑफ में ऑफ कर दोगे आप, एंड मिस्ट में एक सिंगल बार चलेंगे। ये आपके रियर वाइपर की कंट्रोल। साथ ही में इसमें एक ऑटो फीचर दिया गया है, उसके बारे में बताता हूँ मैं। जैसे ही हम ये ऑटो प्रेस करूँगा, मैं देखिए इसको प्रेस कर देता हूँ, आपके ये वाइपर चालू हो चुके हैं। तो ये वाइपर चलेंगे, पानी आएगा, ग्लास क्लीन होगा, फिर कुछ देर रुकेगा, फिर से पानी आएगा, एंड ये ग्लास जब तक अच्छे से क्लीन नहीं हो जाएगा ये ऑटोमेटिक तरीके से ग्लास को साफ कर देंगे। एंड अभी आप देख पा रहे होंगे कितने बढ़िया ये क्लीन हो चुके हैं। तो ये हो गया इसकी MID के बारे में, दोनों स्टॉक्स के बारे में, स्टीयरिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं ये स्क्रीन के बारे में। तो दोनों जो हमारी स्क्रीन है 10.25 इंचेस की दी गई है। सबसे पहला यहाँ हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। रेडियो दिया गया है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस काम करता है, काफ़ी सीमलेसली काम करता है। मैं पूरे 300 किलोमीटर से इसका एंड्रॉइड ऑटो चला रहा हूँ, तो वहाँ कभी भी मुझे कोई इशू नहीं आया। अब मेरे पास है इसका 4x4 मॉडल, तो यहाँ पे हमको मिलते हैं एडवेंचर स्टैट्स। तो पावर, टॉर्क एंड इंजन का टेम्परेचर। देखिए मैं एक्सीलेटर दूंगा, यहाँ पे आपको टॉर्क में इमीडिएटली डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो इंस्टेंट टॉर्क वगैरह इमीडिएटली आपकी गाड़ी में क्या मिल रहा है उसके फिगर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। RPM मीटर वगैरह भी तुरंत ऊपर जाएगा। तो ऐसा कुछ था ये वीडियो। अब हम बात करते हैं इसकी बाकी मोड्स की। तो ऑन रोड पे कुछ ऐसा दिया गया है। ऑफ रोड में आपको ये एंगल दिए गए हैं रोल एंड पिच वाले। इसका AC काफ़ी तेज हो चुका है, मैं थोड़ा सा इसको मद्दा कर देता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे तो टायर का डायरेक्शन, अभी मैं यहाँ से स्टीयरिंग को रोटेट करूँगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये टायर्स भी रोटेट हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हमको मिलेगी। कंपास एंड एल्टीमीटर अगेन से मिल जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे लैप इन्फो, तो कस्टमली आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे कस्टम मोड ही दिया गया है, तो जो आपको सुटेबल लगे वो आप चीज़ें चेंज कर सकते हो इसमें। तो ये हो गया इसके 4 मोड के बारे में। हमने एडवेंचर स्टैट्स के बारे में बात की। अब ऑडियो सेटिंग्स इसमें काफ़ी सारी दी गई हैं। हरमन कार्डन का हमको इसमें सिस्टम मिलता है, 9 स्पीकर सिस्टम है जिसमें 6 स्पीकर, 2 ट्विटर एंड एक सबवूफर। तो आप देख पा रहे होंगे स्टेज, पार्टी, रिट्रीट, इमर्सिव, यहाँ पे लॉजिक सराउंड साउंड, स्टूडियो पूरा दिया गया है, साउंड फील्ड पोजीशन, इक्वलाइजर, क्लैरिफाई, VNC प्लस, वॉल्यूम सेटिंग्स, डिफॉल्ट साउंड सेटिंग। तो ये सारी सेटिंग्स आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो हरमन कार्डन सिस्टम में जाके। फ़ोन में आपके बेसिक कनेक्शन हो जाएंगे, नेविगेशन एंड ये एप्लीकेशन में हम जाके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमको दी गई हैं। तो आप यहाँ एप्लीकेशन से भी जा सकते हो, अदरवाइज ये नीचे से आप एक बार स्वाइप करोगे तो ये चीज़ें हमको मिलेगी। एलेक्सा से आप काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, अपना सनरूफ वगैरह, म्यूज़िक से लेके काफ़ी चीज़ें एलेक्सा में आपकी कंट्रोल हो जाएगी। दूसरी चीज़ आती है हमारा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। तो यहाँ पे आपको ये देखिए डुअल जोन AC टाइप का दिख रहा है, बट इसमें आपको एक सिंगल AC ही दिया गया है, डुअल जोन AC आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे आप जो भी टेम्परेचर करेंगे ड्राइवर का, सिमिलर टेम्परेचर आपका यहाँ पैसेंजर का भी हो जाएगा। डुअल जोन AC मिलता है, तो यहाँ पे डुअल या सिंक वाला मोड आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आप AC की मोड इमीडिएटली चेंज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। फ़ैन की स्पीड चेंज कर सकते हो, एयर सर्कुलेशन, एंड इसमें फ्रंट 2 वेंटिलेटेड सीट्स मैंने आपको बताया था मिलती हैं, तो यहाँ से वो ऑन कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए अभी 3 पॉइंट आ गए हैं, 1 पॉइंट आ गया है, 2 पॉइंट आ गए हैं। तो इसके हिसाब से जैसा भी आपको इसको ऑन करना है, वेंटिलेटेड सीट को कुछ इस तरीके से ऑन कर सकते हो। एंड ये पूरा पैनल आपका AC सिलेक्ट हो जाएगा। AC ऑन ऑफ भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया क्लाइमेट के बारे में। अब कनेक्टेड ऐप्स में जाकर देखते हैं कौन कौन सी ऐप हमको मिलती है। तो ये कनेक्टेड ऐप्स ओपन हो रहा है, इसको ओपन होने देते हैं। मैन्युफैक्चर्स अपडेट, OTA, पर्सनल सेफ्टी अलर्ट, कैलेंडर एंड सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में जाकर देखते हैं क्या सेटिंग्स मिलती है। इसमें आपका सिर्फ वर्जन से रिलेटेड सेटिंग्स मिलने वाली है। तो ये हो गया हमारा कनेक्टेड ऐप्स के बारे में। अब डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं। तो इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, अभी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये एम्प्टी दिखा रहा है। डाउनलोड मैनेजर, इकोसेंस बेसिकली आपकी गाड़ी कैसे चल रही है, आप कैसे चला रहे हो, ये उस हिसाब से आपको रेट करता है। देखिए अभी जैसे मैं काफ़ी देर से चला रहा हूँ तो उसने मुझे 82 रेट किया। आइडलिंग वगैरह ज़्यादा थी, एक्सेलरेशन ज़्यादा था, गियर या स्पीड क्या है उसके हिसाब से ये आपको रेट करता है।
तो ओवरऑल गाड़ी की समरी भी इसमें आपको मिलेगी कि गाड़ी कितनी चली हुई है, कैसा स्कोर मैंने अचीव किया है, टॉप स्पीड क्या थी, एवरेज स्पीड क्या थी, फ्यूल इकोनॉमी क्या थी, कितने बार क्लच प्रेस हुआ है, ब्रेक प्रेस कितने बार हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा। हार्श ब्रेकिंग एक भी बार नहीं हुई है, क्रूज कंट्रोल मैंने यूटिलाइज नहीं किया है घाट सेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। एंड ये आपकी हिस्ट्री मिल जाएगी, आपने क्या क्या चलाया, कैसी गाड़ी चलाई है। तो ये सारी चीज़ें हमको इको सेंस में देखने के लिए मिलती हैं। इको सेंस के बाद गाना गैलरी में आप जाओगे तो जो भी आप 360 डिग्री कैमरा है इसका, वहाँ से आप क्लिक करते हो फोटो, वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो ये मैं 360 डिग्री कैमरा ओपन किया मैंने, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इंटेंसिटी कम करता हूँ। ये मैंने ये फ़ोटो खींच ली। तो ये फ़ोटो खींचने के बाद कैमरा मैंने बंद किया, वापस जाता हूँ गैलरी में। तो यहाँ पे सबसे पहली फ़ोटो मुझे वही मिलेगी, ये देखिए सबसे पहली फ़ोटो आपको वही देखने के लिए मिल रही है। तो ये सिस्टम हो जाता है इसमें। तो आप जो भी फ़ोटो इसके इंटरनल कैमरा से खींचोगे वो यहाँ गैलरी में सेव हो जाती है। तो ये सिस्टम हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपने ड्राइव फ़ोटोज़, यूएसबी फ़ोटोज़, यूएसबी वीडियोस, ये सब यहाँ पे सेट कर सकते हो। और उसको देख सकते हो जस्ट डायल माई ड्राइव मैनेजर। माई ड्राइव मैनेजर में सॉन्ग्स, वीडियोस, फोटोज़, डॉक्यूमेंट्स, ये सब आप यहाँ रख सकते हो। तो ये हो जाएगा माई ड्राइव मैनेजर के बारे में। माई एसयूवी इन्फो, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट रख सकते हो। देखिए डॉक्यूमेंट का वॉलेट रखा हुआ है। तो यहाँ पे अभी पीओसी, इंश्योरेंस, लाइसेंस एंड आरसी, ये सारे चीज़ आप यहाँ रख सकते हो। अभी इसमें सिंक नहीं की है मैंने। व्हीकल डिटेल्स की बात करते हैं तो जो आपका मॉडल है, मेरे पास AX7L डीजल मैनुअल 4 व्हील ड्राइव ब्लैक कलर में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन, लास्ट सर्विस कब हुई थी गाड़ी की, इंजन कैपेसिटी क्या है, चेसी नंबर क्या है, विन नंबर क्या है, परचेज डेट एंड मेक, सब कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया इसका माई एसयूवी इन्फो में। बाकी न्यूज़ मिल जाएगी, ओनर मैनुअल आपको मिल जाएगी, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, 360 डिग्री कैमरा, टेरेन मोड्स, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा, टिकर टेप, ट्रैवल एक्सप्लोरर, यूजर प्रोफाइल, ब्राउजर एंड वेदर अपडेट। तो वेदर अपडेट जो भी आप जिस लोकेशन पे हो उसके हिसाब से ये अपडेट करेगा। अभी नेट वगैरह कनेक्टेड नहीं है तो ये ओपन नहीं होगा। यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल की बात करते हैं तो जैसे आप 2 या 3 लोग इस गाड़ी को चला रहे हो एंड उसके हिसाब से आपने अपनी सेटिंग्स को सेव करके रखा है। तो जैसे आप गाड़ी में बैठोगे, प्रोफाइल चेंज कीजिए, ये खुद से ही सारी सेटिंग्स आपकी ला देगी, आपको बार बार उसको नहीं करना पड़ेगा। ये हो जाता है हमारा यूज़र प्रोफाइल के बारे में। तो ये सारी चीज़ नीचे से स्वाइप करने के बाद मिली। अब ऐसे ही आप ऊपर से भी स्वाइप कर सकते हो उसको, यहाँ पे एरो दिया गया है, यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि SOS, ये इमरजेंसी में महिंद्रा से आपका हेल्प मांग लेगा। वापस मैं इसको नीचे करता हूँ, RSA, आस्क महिंद्रा, ये सारे आपके SOS वाली चीज़ हो जाएंगी। इसके बाद आता है वैले मोड। वैले मोड आप तब यूज़ करते हो जैसे कि आप कहीं रेस्टोरेंट जा रहे हो, किसी वैले को गाड़ी देना है, तो एक पिन सेट कर दो। अभी के लिए मैंने 1 2 3 4 सेट करके रखा है। यहाँ पे इसको ओके करूँगा, ये मोड एक्टिवेट हो जाएगा एंड वैले आपका प्लेयर बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसको एग्जिट करने के लिए भी आपको पिन डालना पड़ता है। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया हो जाती है। तो ये हो गया हमारा वैले मोड। नोटिफिकेशंस, हेल्प, रेडियो, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, माई ड्राइव, यूएसबी, ब्लूटूथ, आईपॉड एंड न्यूज़। तो ये सारी चीज़ें कुछ इस तरीके की हो जाएंगी। एंड प्लेयर में ये सेटिंग्स आपको मिलती है नीचे से ऊपर से, और ये वाली। अब हम जाके देखते हैं यहाँ पे हमको क्या सेटिंग्स मिलती है। तो यहाँ पे देखिए टच का साउंड ऑन रखना है, क्लॉक सिस्टम में ऑफ रखना है, या होम का लेआउट रीसेट करना है। इसके बाद जनरल सेटिंग्स में जाते हैं तो यूनिट्स, फैक्ट्री रीसेट, सॉफ्टवेयर अपडेट। इसके बाद डिस्प्ले में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले की ब्राइटनेस मैं अगर बढ़ाना चाहूँ तो ये बढ़ जाएगी। नाइट ब्राइटनेस अगर ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन है उसके हिसाब से ये हो जाएगा। पावर एंड स्लीप, क्लॉक टाइम, होम का लेआउट, ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा जनरल में, डिस्प्ले में। डेट एंड टाइम में देखते हैं। डेट एंड टाइम में टाइम जोन वगैरह या सिंक करने के लिए। ऑडियो में ये मैं आपको बता चुका हूँ, हरमन कार्डन वाला पूरा सिस्टम। ये आपके फ़ोन की सेटिंग्स में अपना डिवाइस कनेक्शन वगैरह, डिवाइस ऐड करना है, डिलीट करना है, उस डिवाइस की टोन्स क्या रखना है, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ मिलेगी। उसके बाद कहाँ गया मैं, डिवाइस का हो गया। व्हीकल में जाकर देखते हैं तो व्हीकल की सेटिंग्स में एक्सेस के टाइम पे अनलॉक लॉक कैसा करना है, लाइट्स एंड इल्यूमिनेशन कैसे रखना है, DRL चालू रखना है कि बंद रखना है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसी के साथ में जो ये ऑटो डिमिंग IRVM है उसको भी ऑन ऑफ आप कर सकते हो। बाकी फिर से वापस व्हीकल में जाते हैं हम तो यहाँ पे ये 2 चीज़ ही हमको दी गई हैं। इसके बाद यूज़र इनपुट एंड फीडबैक में स्क्रीन टच का फीडबैक कैसा है, वॉइस अलर्ट चाहिए है, उसके बारे में मिल जाएगा। वाईफाई, ये आपका कनेक्शन से रिलेटेड हो जाएगा कि वाईफाई ऑन करके कनेक्ट करना है, एंड इको सेंस में आपको बता चुका हूँ। तो ये था कंप्लीट इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में एंड MID के बारे में। नीचे और बटन्स की बात कर लेते हैं, यहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें हमको दी गई हैं। इसकी लाइट्स ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये बटन्स क्लियरली विजिबल रहेंगी। यहाँ से आप फैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। ये आपके फ्रंट और रियर डिफॉगर, ये आपके AC के मोड्स हो जाएंगे, ऑटोमेटिक AC, एयर सर्कुलेशन,
मैक्स एसी एंड ऑफ। मैक्स एसी काफ़ी बढ़िया है, जैसे अब गर्मी में गाड़ी बाहर खड़ी रहती है तो बहुत जल्दी काम करता है ये एंड गाड़ी को इमीडिएटली कूल कर देता है। यहाँ से टेम्परेचर चेंज, एसी ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो। ये आपकी वेंटिलेटेड सीट्स, ये ड्राइवर वाली हो जाएगी, ये पैसेंजर वाली हो जाएगी। पैसेंजर एयरबैग जैसे मेरा ऑन है अभी तो ये ऑन वाली लाइट जल रही है, ऑफ होगा तो ऑफ वाली लाइट जल जाएगी। यहाँ पे हैजार्ड इंडिकेटर, इंडिकेटर की बात हुई है तो जैसे ही आप इंडिकेटर देते हो गाड़ी में एंड जो भी आप इंडिकेटर दोगे, राइट वाला दोगे तो ये वाला जो कैमरा है उसका व्यू हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये हो जाएगा इसके इंडिकेटर के बारे में। इसके बाद हमने बात की हैजार्ड इंडिकेटर हो गया। यहाँ से जो मैंने आपको टेरेन मोड्स बताया था, टेरेन मोड्स की बात अब हम करते हैं। जैसे ही आप यहाँ प्रेस करोगे नॉर्मल, स्नो, मड और सैंड, तो जैसे ही आप स्नो पे जाओगे यहाँ पे ये बोलेगा 4 व्हील ड्राइव को एंगेज करो बाकी मोड को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे आपको 2 हाई से 4 हाई जाना है। सिंपल इस गियर को पीछे लाओगे ये 4 हाई में आ जाएगा एंड आप यहाँ से मोड एक्सेस कर सकते हो। अब मैं स्नो मोड पे जाऊँगा, स्नो मोड मेरा तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरा यूआई हमारा चेंज हो चुका है एंड स्नो मोड कुछ ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। मड मोड में जाएंगे तो यहाँ पे भी देखते हैं आपका ये व्यू अलग हो जाएगा, यूआई पूरा अलग हो जाएगा, रियर डिफरेंशियल लॉक एंगेज। तो यहाँ से आप डिफरेंशियल को एंगेज और डिसएंगेज कर सकते हो। ये देखिए यहाँ एंगेज हुआ, यहाँ पे डिसएंगेज हुआ, तो कुछ इस तरीके से आप इसका डिफरेंशियल लॉक यूज़ कर सकते हो। सैंड में जाएंगे तो सैंड में हमारा ESP बंद हो जाता है एंड ऑटोमेटिक जो ब्रेकिंग है वो भी बंद हो जाती है। तो कुछ इस तरीके के इसके टेरेन मोड्स मिल जाएंगे एंड नॉर्मल के अलावा बाकी मोड्स के लिए आपको ये 4 हाई या 4 लो ही यूज़ करना पड़ेगा। वापस नॉर्मल में कर देते हैं एंड इसको कर देते हैं अभी के लिए 2 हाई पे। तो ये डिफरेंशियल लॉक वाली बटन हो जाएगी टेरेन मोड्स के साथ एंड यहाँ पे आपकी वेंटिलेटर, ये मिल जाता है आपका वायरलेस चार्जर। मैं फ़ोन आपको रख के दिखा देता हूँ। ये मैंने फ़ोन यहाँ पर रख दिया है तो ये देखिए इमीडिएटली ये चार्ज होने लगा है। 65 वाट का टाइप C चार्जर एंड एक टाइप A चार्जर। एंड यहाँ पे बात करते हैं इस 4x4 लीवर की। तो अभी 2H पे है, 4H पे आपको लाना है, एक बार में आ जाएगा ये। न्यूट्रल करना है, प्रेस करोगे ये हो जाएगा न्यूट्रल एंड 4 लो पे लाना है तो आपको ये 4 लो पे आ जाएगा। सिमिलर वे में यहाँ पे न्यूट्रल ले जाना है, फिर आप इसको प्रेस करोगे, सॉरी न्यूट्रल पे ले जाना है तो आप डायरेक्टली ऐसे करोगे ये न्यूट्रल पे आ जाएगा। 4 हाई पे जाना है तो प्रेस करके आपको ये 4 हाई पे ले जाना पड़ेगा 2H पे, फिर ये डायरेक्टली चला जाएगा। तो ये इसके मोड्स के बारे में हो जाएगा। बाकी 6 स्पीड फ्रंट, 1 रिवर्स। रिवर्स आप लगाओगे ये 360 डिग्री कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। कैमरा ऑन हो चुका है, अभी ये रियर व्यू ऑन है, इसमें आपका फ्रंट व्यू ऑन करना है तो ये फ्रंट व्यू ऑन कर सकते हो आप। साइड व्यू ऑन करना है, लेफ्ट या राइट वाला वो भी ऑन कर सकते हो। रियर टॉप, फ्रंट टॉप, ये आपका 3D मोड, तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप इसमें एक्सेस कर सकते हो। जैसे ही आप रिवर्स गियर लगाओगे ये एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे 2 कप होल्डर हमको मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड बटन। आर्मरेस्ट में ऐसा कुछ आपको स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो ग्लव बॉक्स में ऐसा कुछ स्पेस दिया गया है एंड ये जो हमारे सनवाइजर्स हैं इनमें ये लाइट भी मिल जाती है स्लाइडर के साथ, सिमिलर वे में ये वाला भी दिया गया है। और इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में IRVM मिल जाता है आपको ऑटोमेटिक वाला, तो डे एंड नाइट मोड ये खुद से एडजस्ट कर लेता है। एंड यहाँ पे मिल जाता है हमको पैनोरामिक सनरूफ। तो कर्टेन ओपन करने के लिए ये बटन्स अलग दी गई हैं, यहाँ से आप कर्टेन ओपन कर सकते हो, यहाँ से क्लोज कर सकते हो। कैबिन लाइट्स कुछ इस तरीके की मिल जाती हैं वाइट LED में, काफ़ी बढ़िया लगती है ये। एंड पैनोरामिक सनरूफ का सेटअप आपको कुछ ऐसा मिल जाता है। इसको टच करोगे ये पूरा ओपन हो जाएगा, वापस टच करोगे ये एक बार में क्लोज भी हो जाएगा। तो ये था एक डिटेल वीडियो हमारा MID के बारे में एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। महिंद्रा का आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं इंडिया गैराज विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। आप थार रॉक्स का कौन सा मॉडल लेना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।